हेलो गाइस, आई होप एवरीवन इज डूइंग ग्रेट। अच्छा भाई, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कनाडा के स्टूडेंट वीज़ा के लिए क्या प्रूफ ऑफ फंड्स दिखाने पड़ते हैं। अब आप लोगों को ये पता होगा कि भाई अब आप कुछ भी एज अ प्रूफ ऑफ फंड्स दिखा सकते हो। कनाडा का स्टूडेंट वीज़ा बहुत ईजियर हो गया कंपैरेटिवली पीछे से, और इनिशियल फंड्स की रिक्वायरमेंट कनाडा के अंदर लाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी होम कंट्री से ही प्रूफ ऑफ फंड्स शो कर सकते हो। पहले जीआईसी हुआ करती थी, गारंटीड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट। अब इस वीडियो में डिटेल में ये डिस्कशन करेंगे कि भाई क्या क्या प्रूफ ऑफ फंड्स आप दिखा सकते हो अपने कनाडा के स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेशन जब आप फाइल कर रहे होते हो। तो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपको मैं स्टेप बाय स्टेप लेके चलूंगा। 3 से 4 डॉक्यूमेंट्स इसमें डिटेल में डिस्कशन करूंगा। इनफैक्ट और भी अगर मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे और भी आ जाएंगे, मैंने शीट बनाई हुई है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो है वो है बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट आपके करंट लिक्विड फंड शो करता है। मतलब यार आपके पास वो रेडी फंड्स हैं। आप फॉर एग्जांपल अपनी एकोमोडेशन लिविंग वगैरह दिखाने के लिए आपके पास रेडी फंड्स है कि आप ये जितनी मर्जी आओ कैरी कर सकते हो। बता दूं कि खाली अगर आप अपने होम कंट्री से कनाडा ट्रैवल कर सकते हो तो 5,000 यूएसडी तक आप कैरी कर सकते हो। बट आप अपने बैंक स्टेटमेंट के अंदर एज अ प्रूफ ऑफ फंड्स जितने चाहो दिखा सकते हो, कोई लिमिट नहीं है। बट अगर आप मुझसे पूछो कि यार हमें कितने दिखाने चाहिए जब हम कनाडा का स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, बैंक स्टेटमेंट कितने टाइम पीरियड की होनी चाहिए, कितने फंड्स दिखाने चाहिए। टाइम पीरियड की बात करूं तो मैं समझता हूं कि 3 to 4 मंथ्स, क्योंकि मैंने यहाँ पे भी खुद बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है कि 3 to 4 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट्स दिखाते हैं एंड दे कैन फाइल द वीज़ा एप्लीकेशन। उसके बाद बात करो तो यार कितना फंड्स होना चाहिए। देखो भाई, आपको पता है कि जीआईसी का अमाउंट जो था वो पहले $10,000 था और अब जो है वो $20,000 हो गया। तो आपकी करेंसी के अंदर $20,000 के इक्वलेंट या $21,000 के इक्वलेंट जो भी अमाउंट बनता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पाकिस्तानी रुपीज़ के अंदर करूँ तो अराउंड 40 to 45 लाख बनता है। तो 45 लाख की बैंक स्टेटमेंट आप दिखा सकते हो। अच्छा, पहले तो आपने बात कर दी कि प्रूफ ऑफ फंड्स के अंदर सबसे पहले यह चीज दिखाओगे बैंक स्टेटमेंट। कितने टाइम पीरियड की? 3 to 4 मंथ्स। कितने अमाउंट होना चाहिए? कैनेडियन डॉलर 20 से 21 हज़ार कैनेडियन डॉलर। पहला प्रूफ ऑफ फंड हो गया। अब हम बात करते हैं दूसरे प्रूफ ऑफ फंड्स की। दूसरा प्रूफ ऑफ फंड जो है वो आपका हो सकता है कि आपके पास अगर होम कंट्री में या आपके स्पॉन्सर या अम्मी अब्बू इवन बहन भाई के नाम पे भी आपके पास जो है वो प्रॉपर्टीज़ हैं या एग्रीकल्चरल लैंड है, या प्लॉट्स हैं या अपार्टमेंट्स हैं या रेंटल कोई इनकम आती है कहीं से कमर्शियल प्रॉपर्टी से, तो आप उनकी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन मतलब उनकी मार्केट वैल्यू प्रॉपर्टी अप्रूव प्रॉपर्टी वैल्यूएशन या चार्टर्ड अकाउंटेंट वैल्यूएटर से आप उसकी वैल्यूएशन लगवा के उनकी भी वैल्यूएशन सर्टिफिकेट लगा सकते हो। जिसी तरह आप प्रॉपर्टीज़ या इन सब के वैल्यूएशन सर्टिफिकेट्स वगैरह लगा सकते हो, इसी तरह बहुत सारी वालदाएँ होती हैं, उनके पास गोल्ड होता है या गोल्ड लोगों के पास बिस्किट्स होते हैं, उनकी भी आप वैल्यूएशन रिपोर्ट लगा सकते हो। तो गोल्ड वैल्यूएशन रिपोर्ट भी आप बनवा सकते हो। उसके अलावा एक और भी चीज़ बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं, जिनको काफ़ी स्टूडेंट्स को तो मैंने भी हेल्प आउट किया, उनको भी मैंने बताया था कि भाई कार की वैल्यूएशन रिपोर्ट लगवा लो, तो वो भी आपकी एक जो है वो एसेट ही है, करंट एसेट है। तो आप कार की वैल्यूएशन रिपोर्ट भी लगा सकते हो। तो बैंक स्टेटमेंट दूसरा है वैल्यूएशन रिपोर्ट्स। वैल्यूएशन रिपोर्ट्स घर की भी हो सकती है, प्रॉपर्टी, एग्रीकल्चरल लैंड, ये सारी चीज़ें, कमर्शियल लैंड या कमर्शियल प्रॉपर्टी या खाली प्लॉट या रेजिडेंशियल प्लॉट आप अपने घर की जिसमें रह रहे हो उसकी भी लगा सकते हो। और उसके अलावा आपके पास अगर मैं थर्ड चीज़ की बात करूं तो थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके पास एफबीआर के टैक्स रिटर्न्स बहुत ज़रूरी हैं। टैक्स रिटर्न्स होना बहुत ज़रूरी है। रीसेंट लास्ट 2 ईयर्स के टैक्स रिटर्न्स लगाना ज़रूरी है। और अगर आप बात करते हो बैंक स्टेटमेंट की, आप बात करते हो प्रॉपर्टी की वैल्यूएशंस की, गोल्ड वैल्यूएशंस की, कार वैल्यूएशंस की, ये सारी चीज़ें आपके टैक्स रिटर्न्स के अंदर होनी चाहिए उसी वैल्यू के हिसाब से। बहुत सारे लोग छुपाते हैं टू हाइड सम टैक्सेस, बट दैट इज़ नॉट अ गुड आइडिया व्हेन यू आर फाइलिंग अ स्टूडेंट वीज़ा, क्योंकि ये जो टैक्स रिटर्न्स है आपने गवर्नमेंट को रिपोर्ट किए हैं और आप अपनी वैल्यूएशन इतनी दिखा रहे हो, तो ये दोनों मैच करने चाहिए ताकि वीज़ा ऑफिसर को ये पता चले कि योर डॉक्यूमेंट्स आर लेजिट एंड ओरिजिनल। ठीक है, ये बात याद रखना कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स किसी भी चीज़ के, अगर आपके पास घर है तो घर के पेपर के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं लगते, उनकी वैल्यूएशन रिपोर्ट्स लगती हैं। क्योंकि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपकी होम कंट्री की लैंग्वेज में होंगे या हिंदी में होंगे या उर्दू में होंगे या एनी अदर लैंग्वेज या बंगाली लैंग्वेज में होंगे, तो वो वीज़ा ऑफिसर के नहीं समझ आता। उसको इंग्लिश प्रॉपर डॉक्यूमेंट वैल्यूएशन का दिखाना है, उसमें क्या डिटेल्स वगैरह वो सारी चीज़ें मेंशन करनी है। अच्छा, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें, फॉर एग्जांपल पर्सनली मैंने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ दिखाई थी। अब बहुत सारे लोग अपनी लाइफ की इंश्योरेंस पॉलिसीज़ करवाते हैं, लाइफ की हो रही है, अपनी स्टूडेंट की भी कराते हैं, पेरेंट्स की भी होती है, तो आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ जो है आप वो भी दिखा सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारे लोगों के पास फिक्स डिपॉजिट्स होते हैं, मतलब आपने बैंक में पैसा रखवाया होता है और आप लोग इंटरेस्ट ले रहे होते हो उसके ऊपर, वो फिक्स डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स होते हैं, आप लोग वो भी दिखा सकते हो। तो मैक्सिमम 4 से 5 चीज़ें मैंने यहाँ पे बताई हैं। बैंक स्टेटमेंट,
कार वैल्यूएशन, प्रॉपर्टी वैल्यूएशन, गोल्ड वैल्यूएशन, उसके अलावा मैंने आपको इंश्योरेंस पॉलिसीज़ बताई हैं, उसके बाद अलावा मैंने आपको फिक्स डिपॉजिट्स बताए हैं कि आप लोग फिक्स डिपॉजिट्स दिखा सकते हो। उसके अलावा एज अ प्रूफ ऑफ फंड्स और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आप ये भी दिखा सकते हो कि भाई आप यूनिवर्सिटी की अगर पहले आपने 6 महीने की फ़ीस की रिक्वायरमेंट है तो आपने 1 साल की फ़ीस पे की है, तो आप ये भी बता सकते हो कि भाई मैंने 6 महीने की यूनिवर्सिटी की फ़ीस पे नहीं की, मैंने 1 साल की फ़ीस पे की है। तो वीज़ा ऑफिसर को होगा हाँ यार इसने 1 साल की वीज़ा फ़ीस यूनिवर्सिटी की फ़ीस पे ऑफ की हुई है, इट मीन्स इसको 1 साल की फ़ंड की रिक्वायरमेंट होगी, तो बस मैं उस हिसाब से उसकी प्रोफाइल जो है वो इवैल्यूएट करता हूँ। और अब क्योंकि आपके पास प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट की एक बहुत बड़ी जगह होगी 4 MB की, जहाँ पे आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हो, तो आप मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हो। हर स्टूडेंट और हर वीज़ा एप्लीकेंट की जो प्रोफाइल होती है दैट्स डिफरेंट। ओके उसके अलावा आपने एक चीज़ और याद रखनी है कि एक एफिडेविट ऑफ सपोर्ट आपका या तो मदर फादर आपके स्पॉन्सर हो सकते हैं या भाई बहन हो सकते हैं आपके अगर बाहर हैं। बहुत सारे पास मेरे पास ऐसे लोग थे जिनके रिसेंटली एक बंदा था उसका जो भाई था वो US में था, उसने स्पॉन्सर किया फॉर कनाडा वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा अपने छोटे भाई को, तो उसका वीज़ा हो गया। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स आउट। आपका एफिडेविट ऑफ सपोर्ट के अंदर एक प्रॉपर टेबल बना के सारी चीज़ें, इफ़ यू गाइज नीड हेल्प विद दैट आप लोग इंस्टाग्राम पे मुझे DM भी कर सकते हो। अच्छा अंडरस्टैंड करते हैं कि इन चीज़ों को अपने SOP के अंदर भी या लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के अंदर भी अपना एक प्रॉपर पैराग्राफ बनाना है फाइनेंशियल वेलबींग का या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का, और उसके अंदर प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करना है आपके पास क्या क्या चीज़ें। और ये सारी चीज़ें लगा के आप अपने होम टाइज भी शो कर रहे होते हो कि यार मेरे पास अपनी होम कंट्री में इनफ फंड्स हैं, अब कि मेरा मेन पर्पस कनाडा आने का या कहीं भी जाने का इज़ टू स्टडी एंड टू गो बैक होम। अच्छा ये जो प्रूफ ऑफ फंड्स बता रहे हैं खाली कनाडा के लिए एप्लीकेबल नहीं है, मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को UK के लिए भी गाइड करा है विद जर्मनी एज वेल, जर्मनी में ब्लॉक अकाउंट होता है, तो ये सारी चीज़ें मैंने उनको बताई हैं। तो अगर मेरे साथ पूछें कि बैंक स्टेटमेंट कितने महीने की, तो 3 से 4 महीने की कितनी होनी चाहिए, वही 20,000 21,000 कैनेडियन डॉलर्स, और यूनिवर्सिटी की फीस आप पे कर सकते हो। अब आप फंड्स कितने अरसे तक आपके पास होने चाहिए, तो एटलीस्ट 3 to 4 मंथ्स आपके पास बैंक में पैसा होना चाहिए।